बैक, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स बैक, है ना, विद्युत वाहक बल। विद्युत मतलब धारा, समझ ही रहे आप, या धारा कहिए यही, है ना, और वाहक मतलब होता है गति, और बल का मतलब समझिए, है ना, एक आवेश। ये विद्युत का मतलब ये समझिए आवेश, गति, और कोई आवेश पैदा होगा जिसके अंदर में गति और बल रहेगा, ठीक है। बैक ईएमएफ, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आपका जनरेटर को समझना होगा, या जनरेटर आपने पहले पढ़े हैं, तो जनरेटर अगर आप समझ में आ गया है इसको आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी हम थोड़ा सा समझाते हैं कि हमारा डीसी जनरेटर कैसे काम करता है। डीसी जनरेटर क्या है, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और क्या चीज बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। कैसे बदलता है, जैसे ये मानकर चलिए हम पहले डीसी जनरेटर को समझा रहे हैं, उसके बाद बैक ईएमएफ समझाएंगे। होता क्या है, ये आपका डीसी जनरेटर है। इस जनरेटर में आपको पता है कि इसमें बाइंडिंग है, और ये क्या है, आर्मेचर है, और इसके सामने क्या लगा हुआ है, कम्यूटेटर। ये क्या है, कार्बन ब्रश, और ये क्या है, फील्ड पोल, मतलब नॉर्थ और साउथ। जैसा इसके परिभाषा और सिद्धांत के अनुसार, या इसके कार्य के अनुसार आप जानते हो कि इसमें हमने जो है इसको रोटेट किया, है ना, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार कहता है कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान चालक को रखा जाए, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है ये दोनों के बीच, ये हमने यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं तो गतिमान चालक ही हुआ। तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक को रखा जाए तो उसकी चुंबकीय बल रेखाएं का कट होता है, छेदन होता है, जिससे इसके चालक में जो वायर वाइंडिंग करते हैं, इसके चालक में ईएमएफ पैदा होता है। यह ईएमएफ कम्यूटेटर के द्वारा कार्बन ब्रश के थ्रू बाहर टर्मिनल बॉक्स में आता है, और ये यांत्रिक मतलब विद्युत ऊर्जा देता है। यहां तक हम लोग जो है डीसी जनरेटर के बारे में जानते हैं। क्या कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान घूमने वाला चालक को रखा जाए और वह चुंबकीय बल रेखाओं को कट करेगी तो हमारा उस चालक में ईएमएफ पैदा होगा। ईएमएफ को पैदा कर लिया डीसी जनरेटर के द्वारा। हमें क्या पढ़ना है, बैक ईएमएफ रहेगा, ईएमएफ ही, लेकिन वो किसी के लिए विरोधी होगा, बैक होगा। अब आते हैं डीसी मोटर में, ठीक है। डीसी मोटर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है दोस्त, नॉर्थ है और साउथ है, ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक, यहाँ पे गतिमान चालक था, गतिमान में यहाँ गति दे रहे थे, और यहाँ पे क्या है, धारावाही चालक। मीन्स हम इसके जिस थ्रू से धारा निकाल रहे थे उसी के माध्यम से हम धारा देंगे, तो धारा देंगे, है ना, यहाँ पे धारा प्रवाह होने लगेगी, तो धारा के वजह से ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। यहाँ तक क्लियर। ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो क्या हो जाएगा, गति करने लगेगा, करेगा तो घूमेगा। तो क्या आपको ये पता नहीं है कि इसको काटेगा भी? जब यहां काट करके ईएमएफ पैदा कर रहा था तो यहां नहीं काट सकता है, यहां भी चुंबक था जबकि यहां भी चुंबक है, तो इसको काट करके इसमें ईएमएफ पैदा कर रहा था जो हमें धारा के रूप में मिल रहा था। यहां भी तो ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र है ना, भले घूम गया है तो घूमने के बाद तो काटेगा ना, अब काटेगा तो फिर इसमें भी इसका भी ईएमएफ पैदा होगा। एक तो पहले से धारा दे रहे हैं, दूसरा इसको काट करके फिर ईएमएफ पैदा किया, तो आने वाले धारा को विरोध नहीं करेगा जो पहले से आ रहा था, जिसके वजह से ये घूमा। अब घूमने लगा
तो फिर इसको काटने भी लगा, और काटने लगा तो जिसमें धारा आ रहा था उसी में हमारा ईएमएफ भी पैदा होना शुरू हो गया। तो वह ईएमएफ आने वाली धारा को विरोध करता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है बैक ईएमएफ। बात समझ आई? बैक ईएमएफ को बैक ई से ईएमएफ और बी से बैक से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट वोल्टेज होता है, इसका फॉर्मूला होता है फाई जेड एन बटा 60 इंटू पी बाई ए। हालांकि हम लोग डीसी जनरेटर में जब इसका समीकरण पढ़ रहे थे तो ईएमएफ बराबर फाई जेड एन या 60 इंटू पी बाई ए, ये नॉर्मल हम लोग समीकरण पढ़ा था। तो हमारा जब बैक ईएमएफ की बात होगी तो बैक ईएमएफ बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखा जाए तो ईएमएफ जनरेटर के लिए जो नॉर्मल समीकरण या नॉर्मल इक्वेशन था, अब हम मोटर पढ़ रहे हैं तो हालांकि मोटर के लिए एक नुकसान भी है, क्योंकि हमारा मकसद है मोटर से क्या, यांत्रिक ऊर्जा लेना, यही ना है मकसद है। हम यांत्रिक ऊर्जा ना लेके हमें क्रिएट कर रहा है क्या, बैक ईएमएफ, मतलब जो आने वाली धारा को विरोध करेगा। हालांकि इसका फायदा भी है, तो हम लोग आगे जाकर डील करेंगे कि क्या फायदा है क्या नुकसान है, लेकिन हमें क्या समझना था, बैक ईएमएफ या विरोध क्या होता है। ठीक है, तो जो आपने जनरेटर में पढ़ा था, जो जनरेटर में होता है या जनरेटर में हमारा उस चीज को पैदा करना था, वही मोटर में भी हो रहा है। तो जनरेटर में तो पैदा करना था, हमको फायदा था उससे, हम उससे ले रहे थे, जबकि मोटर में हमें यांत्रिक ऊर्जा लेना है। जब यांत्रिक ऊर्जा ले रहे हैं, उस यांत्रिक ऊर्जा की वजह से ये चीज पैदा हो जा रहा है, और ये पैदा हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ, है ना। बैक ईएमएफ का ये समीकरण है, याद रखिएगा। इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, जबकि एक और समीकरण हो सकता है हमारा जो है बैक ईएमएफ बराबर मेन वोल्टेज माइनस क्या कर सकते हैं, जो आई ए इंटू आर एल हो सकता है। आर्मेचर एक समीकरण है कि बैक ईएमएफ क्या है, जिससे जो वोल्टेज आ रहा है ना, और माइनस करेंगे जो इसमें से आई ए आर ए आ रहा है। ठीक है, ये भी समीकरण होगा, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो यहाँ पे स्टॉप। बैक ईएमएफ फाई मतलब चुंबकीय फलक, जेड मतलब पैरेलल पथों की संख्या, है ना, नहीं चालकों की संख्या, पैरेलल पथों की संख्या मतलब ए, और जेड मतलब हम आर्मेचर में जो बाइंडिंग करते हैं उसके चालकों की संख्या, एन का मतलब होता है नंबर्स ऑफ रोटेशन, कितने बार घूम रहा है हमारा रोटर, पी मतलब पोल, मैग्नेटिक फील्ड का पोल, और ए मतलब पैरेलल पथों की संख्या। जस्ट लाइक हमारा जो है आर्मेचर के द्वारा जो समीकरण हम लोग पढ़े थे, जनरेटर का ईएमएफ समीकरण वही वाला है जो हमने बीच में पढ़े थे। इसके मतलब इसमें हमारा जो है इसको आरपीएम में बोला जाता है, मतलब ये जो रोटेशन है, रेवोल्यूशन पर मिनट, अगर हम आरपीएस करेंगे तो हम 60 से और डिप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसका यूनिट हमारा क्या होगा, अगर बैक ईएमएफ निकालना होगा तो क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग बैक ईएमएफ को, जो हमारा मेन सप्लाई है मोटर में, क्योंकि उसमें सप्लाई देंगे ना, विद्युत धारा देंगे, तो वोल्टेज माइनस हमारा हो जाएगा आई ए इंटू आर। ठीक है, तो बैक ईएमएफ बराबर, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला बन रहा है तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल पूछे, कई बार डीएमआरसी में पूछता भी है न्यूमेरिकल से क्वेश्चन, हार्ड पूछ लेता है, तो हम आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, तो बैक ईएमएफ बराबर वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट और आर्मेचर का प्रतिरोध। ठीक है, अगर हम इस समीकरण में आई ए से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये समीकरण में दोनों तरफ आई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट बराबर मेन वोल्टेज जो सप्लाई दे रहे थे मोटर में, और आर्मेचर करंट माइनस आर्मेचर करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, है ना। तो ये बेसिकली हम लोग आगे जाके मतलब पढ़ेंगे, ये हो जाएगा घुमाव बल, इसको बोलते हैं टॉर्क। यही है मेन मकसद मोटर से पैदा करना, क्योंकि मोटर घर पे रखने के लिए थोड़ी बनाएंगे, मोटर के द्वारा कोई मशीन चलाएंगे तो मोटर हमें ऐसा बल पैदा करेगा तब ना उस मशीन को चलाएगा। ये टॉर्क का मतलब है मोटर
एक घुमाव बल पैदा करता है। जैसे मान के चलिए साफ्ट है, अब ये घूम गया, घूमना आसान है, इसमें हमने लगा दिया तो मालूम चला कि इसी को कर दे रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा हाथ को भी घुमा दे। तो ये हाथ को घुमाएगा तो इसमें बल रहेगा तब ना, नहीं तो हाथ से ऐसे चिप दिया तो भाई रुक गया। नहीं, ऐसा इसमें बल पैदा होना चाहिए, ये मोटर है, ऐसा इसमें बल पैदा होना चाहिए शाफ्ट में कि ये हमारा जब इसको दूसरे चीज से कनेक्ट करे तो उसको भी घुमा दे, ना कि वो रुक जाए। रुकने तक घुमाना मेरा मकसद नहीं था, इसमें टॉर्क पैदा करना, एक बल पैदा करना है, उसी को बोलते हैं ये टॉर्क। तो टॉर्क बराबर अगर निकालना होगा तो आपको इनपुट पता होना चाहिए। तो हम वोल्टेज दिए, आर्मेचर में हमारा करंट कितना हो रहा, ठीक है, इनपुट माइनस उसमें लॉसेस भी होगा तो कॉपर लॉस। तो ये हमारा जो है ईबी है ना, ईबी इंटू आईए बराबर वोल्टेज आईए माइनस आईए स्क्वायर ए इंटू आर, मतलब टॉर्क बराबर इनपुट माइनस कॉपर लॉस। क्लियर हो गया? चलो, इसमें 3